एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ध्यान गुरु निवास करते थे। उनका मठ गांव के सबसे शांत और सुंदर स्थान पर स्थित था। उनकी शिक्षाएं और ध्यान की विधियां गांववासियों के बीच बहुत प्रसिद्ध थीं। लोग दूर दराज से आकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने और आंतरिक शांति की खोज में आते थे। गांव में एक युवक था जो अपनी चिंता और तनाव से परेशान था। वह हर समय चिंतित और तनावग्रस्त रहता था, चाहे काम हो या व्यक्तिगत जीवन। उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसने महसूस किया कि वह किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक दिन युवक ने तय किया कि उसे अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। उसने अपने दोस्तों और परिवार से सलाह ली और गुरु के पास पहुंच गया। युवक ने गुरु से विनती की, गुरुजी, मैं बहुत चिंतित और परेशान रहता हूँ। क्या आप मुझे बताएं कि मैं अपनी चिंता को कैसे दूर कर सकता हूँ? गुरु ने युवक को ध्यानपूर्वक सुना और उसकी चिंता को समझा। उन्होंने युवक को शांतिपूर्वक जवाब दिया, मुझे एक प्रयोग करना है, मेरे साथ आओ। गुरु ने युवक को मठ के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले जाकर एक बर्तन लाने के लिए कहा। युवक ने बर्तन को भरने के लिए एक पानी की टंकी से पानी लिया। गुरु ने युवक से कहा, अब इस बर्तन में पानी भर दो। युवक ने बर्तन को पानी से भर दिया और देखा कि बर्तन पूरी तरह से भर गया है। गुरु ने कहा, अब इस बर्तन को हिला कर दिखाओ। युवक ने बर्तन को हिला दिया। जैसे ही बर्तन हिला, पानी में तरंगे और झाग बनने लगे। पानी अंधेरे और धुंधले हो गया और बर्तन की सतह पर गंदगी तैरने लगी। गुरु ने युवक से कहा, देखो, जैसे इस पानी की स्थिति है वैसे ही तुम्हारा मन भी है। जब तुम्हारे मन में बहुत सारी चिंताओं और परेशानियों का पानी भर जाता है तो तुम्हारा मन भी धुंधला और अशांत हो जाता है। गुरु ने फिर युवक को निर्देश दिया, अब बर्तन को स्थिर रख दो और इसे हिलाने का प्रयास मत करो। युवक ने बर्तन को स्थिर जगह पर रख दिया और कुछ समय के लिए चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ ही समय में बर्तन का पानी शांत होने लगा और उसकी सतह पर साफ सफाई दिखने लगी। धीरे धीरे पानी का धुंधलापन खत्म हो गया और बर्तन का पानी पारदर्शी हो गया। गुरु ने युवक से कहा, अब तुम देख सकते हो कि पानी कितना साफ हो गया है। यही स्थिति तुम्हारे मन की भी है। जब तुम अपनी चिंताओं और परेशानियों को कुछ समय के लिए स्थिर करोगे और ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा मन भी शांत और स्पष्ट हो जाएगा। युवक ने गुरु की बात को समझा और सोचा कि यह सचमुच एक महत्वपूर्ण सीख है। गुरु ने उसे ध्यान की विधि बताई और उसे नियमित रूप से ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से मन को शांत और स्पष्ट बनाया जा सकता है। युवक ने गुरु की सलाह मानी और ध्यान में समय बिताना शुरू किया। उसने हर दिन कुछ समय शांतिपूर्वक ध्यान में बिताया, जिससे उसकी चिंताओं और परेशानियों में कमी आने लगी। शुरू में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंता और तनाव कम हो रहे हैं। ध्यान के अभ्यास से युवक ने अपनी सोच और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझना शुरू किया। उसने समझा कि बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने भीतर की स्थिति को सुधारना। उसने ध्यान के माध्यम से अपने मन की अशांति को नियंत्रित करना सीखा और उसे आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। एक समय के बाद युवक ने अपने जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन महसूस किया। उसने न केवल अपनी चिंताओं को नियंत्रित किया, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी दी। उसकी मानसिक स्थिति बेहतर हो गई और उसने खुशहाली और संतोष का अनुभव किया। गांव वाले भी युवक की इस सकारात्मक बदलाव को देखकर प्रेरित हुए और गुरु की शिक्षाओं को अपनाने लगे। गांव में ध्यान और आंतरिक शांति की महत्वता को समझते हुए लोग भी अपनी अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हुए। गुरु की यह छोटी सी कहानी और प्रयोग ने सबको यह सिखाया कि आंतरिक शांति और स्पष्टता पाने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना और नियमित ध्यान में समय बिताना आवश्यक है। बाहरी परिस्थितियां हमें खुश नहीं करती, सच्चा सुख हमारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है।
इस प्रकार गुरु की शिक्षा ने युवक के जीवन को बदल दिया और गांववासियों को भी आंतरिक शांति की ओर अग्रसर किया। ध्यान की शक्ति ने सबके जीवन में स्थिरता और शांति ला दी और वे सभी अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगे।